नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की, जिसने बिहार पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, खासकर बिहार चुनाव पर। तो क्या चल रहा है बिहार में, जानेंगे विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, बिहार कांग्रेस। सबसे पहले बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो बिहार कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर करके तहलका मचा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना की जमकर तारीफ हो रही है। इस दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। तो वही पाकिस्तान को धूल चटाने को लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से भारत सरकार को समर्थन किया जा रहा है, लेकिन तनाव बढ़ता देख 10 अप्रैल को सीज फायर की खबर सामने आई है। इन तमाम तरह की गतिविधियों के बीच बिहार कांग्रेस की ओर से एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। दरअसल बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है। उस पोस्ट में 4 आतंकियों की तस्वीर साझा की गई है। इसके साथ ही बड़ा सवाल किया गया है कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया उनका क्या हुआ। बता दें कि जो तस्वीर शेयर की गई है उसमें पहलगाम हमले में ही शामिल 4 आतंकियों की है। उस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा है। बता दें कि इस पोस्ट के सामने आने के बाद सियासी उबाल आ गया है। इस पोस्ट को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हमला तो किया गया, लेकिन आज भी देश जानना चाहता है कि जो 4 दरिंदे पहलगाम की घटना में थे उनका क्या हुआ। तो वही इस पोस्ट को लेकर अन्य राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दरअसल जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से इस पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव की प्रधानमंत्री से बड़ी मांग। जब विपक्ष की बात हो रही है तो बात करें राजद नेता तेजस्वी यादव की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा हो गई। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक ने अपराह्न 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ से फोन पर बात की। इसके बाद दोनों देशों में सीज फायर पर सहमति बनी। तो वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी मांग की है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर पहलगाम की आतंकी घटना से लेकर सीजफायर तक तिथिवार और बिंदुवार जानकारी देते हुए देश को भरोसे में ले, ताकि समस्त भारतवासी संसद के माध्यम से एक स्वर एक ध्वनि में भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और पराक्रम को धन्यवाद करते हुए विभिन्न पहलुओं पर विचार रखें और आतंकी प्रयोगशाला चलाने वाले देश आफगानिस्तान को समस्त भारतवर्ष से एक साझा संदेश दिया जाए। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले दी। उन्होंने ट्वीट किया कि रात भर लंबी वार्ता के बाद दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान ने सीजफायर उल्लंघन किया, जिसका उसे करारा जवाब भी मिला। साइबर युद्ध पर खतरा। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को साइबर हमलों को लेकर सतर्क किया है। केंद्र की इस एडवाइजरी के बाद बिहार सरकार और उसकी साइबर निगरानी एजेंसियां अलर्ट मोड में है। आर्थिक अपराध इकाई पहले से ही अलर्ट मोड में है। सभी जिलों के साइबर थानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल ने प्रदेश के सभी थानों को चौकसी बढ़ाने, 24 घंटे निगरानी रखने और नियमित बैकअप लेने और आईडी ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को अनधिकृत सोशल मीडिया गतिविधियों से बचने और कोई भी संवेदनशील सूचना साझा न करने की सख्त सलाह दी गई है। केंद्र सरकार और सीआईटी की रिपोर्ट
के अनुसार मई की शुरुआत से देश की कई महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों को DDoS हमलों और फिशिंग अभियानों का सामना करना पड़ा है। इन हमलों का मकसद सरकारी नेटवर्क, ऊर्जा आपूर्ति, डेटा केंद्रों, वित्तीय सेवा और नगर निकायों की डिजिटल संरचना को बाधित करना है। सभी जिलों को साइबर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी दस्तावेज, पहचान पत्र या आंतरिक बैठकों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा ना करें। अनजान ईमेल लिंक या QR कोड पर क्लिक करने से बचने के साथ केवल अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर भी संचार करने की सलाह दी गई है। साइबर सेल को फर्जी वेबसाइट, नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल और फिशिंग गतिविधियों की सतत निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध सामग्री या साइबर गतिविधियों की जानकारी तुरंत राज्य साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ को देने को कहा गया है। इसके लिए विशेष ईमेल पते और हॉटलाइन सक्रिय कर दिए गए हैं। भारत पाक टेंशन का क्या बिहार चुनाव पर होगा असर? अब बात कर लेते हैं उस मुद्दे पर जो बिहार के हर कोने में उठा हुआ है कि क्या भारत पाक टेंशन का असर बिहार चुनाव पर होगा। पहलगाम प्रकरण के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी ने देश की राजनीति पर भी असर डाला है। देश की राजनीति दो धाराओं में बटी नजर आ रही है। एक वर्ग सरकार का समर्थन बन गया है तो दूसरा धुर विरोधी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो दोनों तबके की मांग कर रही है। हालांकि सत्ता समर्थक वर्ग सरकार के फैसले के साथ है, लेकिन सत्ता विरोधी समूह सीज फायर के फैसले से सरकार का कटु आलोचक बन गया है। विरोधी सरकार पर अमेरिका के दबाव में सीज फायर के लिए राजी होने का आरोप लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के लिए दोनों देशों को रजामंद किया था। इससे सरकार विरोधी सरकार की कमजोरी मान रहे हैं। उनका तर्क है कि अमेरिका की सलाह को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नहीं मानी थी, पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस बार अमेरिका के दबाव में आ गई है। विपक्ष के तेवर से साफ लग रहा है कि वो इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेगा। खासकर 5-6 महीने बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष जरूर इसे रेखांकित करने का प्रयास करेगा। नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्तासीन होने के बाद से ही विपक्ष उन्हें हटाने के लिए प्रयास करता रहा। 2019 तक विपक्ष की दाल तो नहीं गली, लेकिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता ने 2024 में उन्हें कमजोर जरूर किया। कभी लोकसभा में 303 सीटों पर पहुंच चुकी भाजपा को 2024 में विपक्षी एकता के कारण 243 पर सिमट जाना पड़ा। सीजफायर की शर्त मान लेने के कारण नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को मिल गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी के स्टैंड की तुलना होने लगी। कहा जा रहा है कि इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में करा दिए, लेकिन सरकार को विपक्ष के फ्री हैंड के बावजूद नरेंद्र मोदी वैसा कमाल नहीं दिखा सके। विपक्ष इस बात को लेकर जनता के बीच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका कितना लाभ विपक्ष उठा पाता है, ये बिहार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। भाजपा की लीडरशिप वाला एनडीए इससे निराश नहीं है। पाकिस्तान से तनातनी के कारण वोटर भी 2 खेमों में बट गए हैं। मतदाताओं का जो तबका एनडीए के साथ खड़ा दिखता था, उसे सीजफायर में भी नरेंद्र मोदी की कोई रणनीति नजर आती है। सीजफायर की जो शर्तें हैं उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि पाकिस्तान ने अब कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई की तो इसे युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत उसका जवाब गोला बरसा कर देगा। भारत नेताओं के ऐसे बयानों पर अब भी उसके समर्थकों का पूरा भरोसा है। भाजपा के सहयोगी दलों को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा, इसलिए भाजपा को तेवर बरकरार रखने होंगे। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो युद्ध की आशंका बरकरार है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर 3 दिनों के अंदर उसके 35 से 40 अफसरों और सैनिकों का सफाया कर दिया है। हालांकि इसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। भाजपा लोगों को ये जरूर बताएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए भी इसे अपना अनुकूल बनाने की कोशिश
कोशिश करेगा। यहाँ एक बात साफ है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के कारण पार्टी लाइन छोड़कर लोग नरेंद्र मोदी सरकार के साथ जिस तरह खड़े दिखे, वो अगर वोटों में बदले तो एनडीए सब पर भारी पड़ जाएगा। हालांकि जातीय जकड़न में उलझे बिहार के लिए इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसे कुंद करने के लिए केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने जाति गणना का दाव पहले ही चल दिया, यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट भी नजर आ रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।